नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और एक बार हम लोग वही हमारी जो स्ट्रैटेजी है डीएस एंड रेंज और प्रॉफिट हंटर, उसके बारे में यहाँ पे आज वापस सीखने वाले हैं कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट लोग हैं, उनको अभी भी ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में नहीं आई है। तो ट्रेडिंग करने के लिए कुछ गलती ना हो, इसकी वजह से हम लोग आज इसको वापस देखने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, गोल्ड का स्पॉट चार्ट है। और आज गोल्ड बंद है, ये कल खुलेगा तो आप लोगों को वो लाइव भी दिखेगा। और इंडियन मार्केट जब जैसे ही खुलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बहुत सारे स्टॉक, वो आप लगा के इसमें काम कर सकते हो, वो एक अलग बात है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, पर फिलहाल मैंने ये गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और ये अपना स्ट्रैटेजी है। आप लोग सोचोगे सर ये कलर कलर का कॉम्बिनेशन क्या है, और ये सारी चीजें आप हमें वापस एक बार क्लियर करवा के दे दो। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे, सामने ही यहाँ पे वाइट जगह है, यहाँ पे ही लिखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? तो पहला हमारा एक इंडिकेटर इसमें है डीएस एंड रेंज। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ फटाफट, डीएस एंड डी एंड एस रेंज। और ये प्रो वर्जिन है, पहले हम लोगों ने बनाया था वीडियो, वो अलग है। ये है प्रो वर्जिन V2 करके इसका नाम है। और यहाँ पे आपको दिखता भी होगा डीएस एंड रेंज प्रो V2। ओके। उसके बाद एक हम लोगों ने नया दूसरा इंडिकेटर इसमें ऐड किया है, जो हमारा फेमस इंडिकेटर है, वो है प्रॉफिट हंटर। ओके। तो यहाँ पे हम लोग वो भी लिख देते हैं प्रॉफिट हंटर। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट हंटर। ओके। ये है 2.0 वर्जिन। तो ये दो इंडिकेटर का यूज करके हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। ये स्ट्रैटेजी कौन कौन से ट्रेडर को काम में आ जाती है? तो पहले तो है जो डे ट्रेडिंग करता है, बराबर, जो डे ट्रेडिंग करता है उसके लिए भी काम आ जाएगी। दूसरा है स्विंग ट्रेडर के लिए भी काम आएगी। और तीसरा है आप लोग पोजीशन लेना चाहते हो किसी स्टॉक में, तो वो पोजीशन के लिए भी काम आ जाएगी। तो हर एक ट्रेडर के लिए ये काम आने वाली स्ट्रेटेजी है। और ये किस टाइम फ्रेम पे काम करती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो एनी टाइम फ्रेम, आप कौन सा भी टाइम, यानी कि मल्टीप्लाई टाइम फ्रेम आपको जो भी यूज करना है, मैं यहाँ पे एनी टाइम फ्रेम लिख देता हूँ। यानी कि कौन सा भी टाइम फ्रेम आप लोग लगा के स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, 1 मिनट का चार्ट लगा के। सर ये वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। पहले हम लोग समझ के लेते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो किन लोगों के लिए काम में आ जाएगी। और दूसरी बात है, ये कौन से मार्केट में काम करेगी? तो एनी एनी मार्केट, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। कौन सा भी मार्केट ले लो। अभी देखो मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया है, यानी कि ये फॉरेक्स का चार्ट लगाया है मैंने। तो एनी मार्केट या तो एनी सेगमेंट में आप लोग काम कर सकते हो, यानी कि आप क्रिप्टो में काम कर सकते हो, आप इंडियन मार्केट में काम कर सकते हो, आप फॉरेक्स में काम कर सकते हो। तो ये कौन से भी सेगमेंट में काम आने वाली ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डेवलप की है। ओके। अब ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है। हमारा जो दो इंडिकेटर है, डीएस एंड रेंज, प्रॉफिट हंटर, और ये किसके लिए काम आती है? डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन, एनी टाइम फ्रेम पे और एनी मार्केट। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ओके, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो अभी ये स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। तो पहले हम लोग डीएस एंड रेंज को देखते हैं। तो डीएस एंड रेंज में क्या क्या चीज है, तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं डीएस एंड रेंज में क्या क्या है। तो डीएस एंड रेंज में कलर का कॉम्बिनेशन है, बराबर। ये जो कलर आपको वर्टिकल लाइंस में दिखते होंगे, तो यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसमें हम लोगों ने तीन चार कलर ऐड किए हैं। मेजरली दो तीन ही कलर है, एक लाइट ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। पर ग्रीन और रेड में हम लोगों ने डार्क ग्रीन और डार्क रेड भी रखा है। तो वो क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो जो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, इसको मैं लाइट ब्लू एल भी लिख देता हूँ। जो लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू क्या काम करता है? तो लाइट ब्लू जो है, वो हमें साइडवेज मार्केट होने का बता देता है कि ये मार्केट ही साइडवेज है। तो ये जो सिग्नल हमें देगा, वो क्या देगा कि ये मार्केट साइडवेज है। तो इसमें हमें क्या करना है? कोई भी पोजीशन
नई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, और जूनी जो हमारी पोजीशन रहेगी पहले वाली उसको हम एक तो होल्ड करेंगे, और दूसरा क्या है, नई पोजीशन वहां पे हमें नो न्यू पोजीशन ऐसा लिख देता हूं, नो न्यू पोजीशन। तो वहां पे हम लोग कोई भी नई पोजीशन नहीं लेने वाले हैं, और पहली वाली जो भी है हमारी पोजीशन वो हम लोग वहां पे होल्ड करेंगे। किसमें? लाइट ब्लू कलर में। जब भी लाइट ब्लू कलर आ जाएगा, ये वाला लाइट ब्लू कलर, तो इसको हम लोग मार्किंग करेंगे। ये कलर में हम लोग कोई भी नई पोजीशन नहीं लेने वाले हैं। हमें यहाँ पे कोई भी नई पोजीशन नहीं लेनी है। ओके, अभी दूसरा कलर देखते हैं, ये लाइट रेड। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं, लाइट रेड कलर। इसमें हमें क्या, ये कलर हमें क्या बता देता है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, यानी कि ये मार्केट क्या होने वाला है, लाइटली बेरिश होने वाला है। यानी कि लाइटली नहीं लिखता मैं, स्लाइटली, स्लाइटली यहाँ पे ये मार्केट क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है। और इसमें हमें क्या करना है कि हमारा सेल पोजीशन क्रिएट करना है। क्या है? सेल पोजीशन क्रिएट करना है ये कलर में। ओके, इसमें बहुत सारे और कंडीशंस है, वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ के ले लेना, लाइट रेड कलर आएगा तो स्लाइटली बेरिश मार्केट है, सेल पोजीशन हम वहां पे ले सकते हैं। ओके, दूसरा है, इसमें एक डार्क रेड कलर आएगा, तो यहाँ पे एक डार्क रेड कलर आएगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे ये मार्केट क्या हमें बता देता है कि यहां से मार्केट स्ट्रांगली बेरिश होने वाला है। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हमारा पोजीशन है वो अग्रेसिवली सेल करेंगे। बराबर, अग्रेसिवली हम लोग उसको शॉर्ट या तो सेल कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे लाइट कलर है, डार्क रेड नहीं है यहाँ पे, ये रेड कलर आ गया है, पर ये कौन सा कलर है, लाइट रेड कलर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्केट हमारा स्लाइटली बेरिश हो रहा है, सेल पोजीशन हम लोग क्रिएट करेंगे, और डार्क रेड आएगा तो अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, या तो हमारा पहला पोजीशन है तो उसको आराम से हम लोग होल्ड करके लेके जा सकते हैं। तो ये देखो दो, कितना कलर हो गया, ये दो कलर हो गया, लाइट ब्लू हो गया, लाइट रेड और डार्क रेड। अभी हम लोग देखते हैं ग्रीन कलर। तो वाइस वर्सा है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जब भी लाइट ग्रीन आ जाएगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, मार्केट हमें क्या बता देगा कि मार्केट यहां से स्लाइटली, वापस वही चीज, स्लाइटली क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश हो रहा है। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, बाय का पोजीशन क्रिएट करेंगे। बराबर, और जैसे ही डार्क रेड हो जाएगा, डार्क रेड ऐसे ही लिख देता हूं अभी मैं, सॉरी डार्क रेड नहीं, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन हो जाएगा तो हम लोग वहां पे मार्केट क्या करेगा, स्लाइटली, सॉरी स्लाइटली नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। और हम लोग वहां पे जैसा हमने ऊपर लिखा वैसे अग्रेसिव, वहां पे अग्रेसिवली हम लोग क्या करेंगे, वहां पे बाय करेंगे, यानी कि बाइंग करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में आया होगा, लाइट ग्रीन में हम लोग बाइंग करेंगे, और लाइट रेड में हम लोग सेल पोजीशन लेंगे, और डार्क कलर आएंगे तो हम लोग हमारा पोजीशन अग्रेसिवली वहां पे बाइंग रहेगी तो बाइंग, और सेलिंग रहेगी तो सेलिंग। ये हो गया हमारा पूरा कलर कॉम्बिनेशन। ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डीएसएन रेंज की। ओके, उसके बाद इसमें देखो एक मूविंग एवरेज हम लोगों ने डाला है, ये देखो ग्रीन हो गया, रेड हो गया, तो ये एक मूविंग एवरेज भी इसमें इंक्लूड
है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो कितने का है, वो सारी चीज़ें इंडिकेटर में ऑलरेडी अंदर है, वो आपको दिखाई देती होगी। तो ये मूविंग एवरेज है, ये ग्रीन हो जाएगा तो समझ लेना मार्केट मार्केट बुलिश हो रहा है, और जैसे ही ये रेड हो जाएगा तो समझ लेना मार्केट क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देते हैं बुलिश, और जैसे ही रेड हो जाएगा आपको ये बेरिश का सिग्नल दे देगा। ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से वो क्या हो गया, अभी फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो ये बेरिश है। ओके, और ये ग्रीन दिखेगा तो ये बुलिश है। तो ये चीजें हो गई। ग्रीन कलर आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा सा बायर्स ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो जैसे ही डार्क ग्रीन आना चालू हो गया तो समझ लेना कि यहाँ से बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अग्रेसिवली, और लाइट ग्रीन में थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश हो जाएगा। ये लाइट ग्रीन कलर है, ये जो है ये लाइट ग्रीन कलर है। ओके, ये हो गई सारी चीज़ें। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा कि हमारा डीएसएन रेंज जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा की, और कुछ पॉइंट है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल आ गया, नीचे भी रेड ग्रीन ट्रायंगल है। तो ये क्या है, तो ये वेव है, बड़े बड़े वेव। तो इसमें हम लोगों ने स्विंग हाई और स्विंग लो ऑटो मार्किंग हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो कैंडल के साथ मार्किंग हो जाते हैं। ये बड़े वेव है, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव। तो मार्केट में एक प्राइमरी वेव रहता है, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड रहता है, और एक इंटरनल ट्रेंड रहता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी ये फिलहाल हम लोगों ने क्या किया, ये स्विंग हाई है और स्विंग लो, वो भी ऑटो वहां पे प्लॉट हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट चालू हो जाएगा आपको वो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा कि अभी निगेटिव वेव है या पॉजिटिव वेव, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखेगी। दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें देखो एक छोटे छोटे डॉट भी है। अभी देखो ऑटो यहाँ पे मार्किंग हो जाएगा हाई, क्योंकि ये हाई टूटा नहीं है, ये वेव जो बना है वो। तो यहाँ पे एक लाइन आ गई, ये आपको दिखाई देता है, ये लाइट रेड कलर की एक लाइन है, ये हाई पॉइंट है हमारा। और ये नीचे देखो, यहाँ पे एक लाइन आ गई, ये अभी तक का हमारा लो है, तो वो भी आपको दिखाई देता होगा। और बीच में देखो ये छोटे छोटे आपको ये यहाँ पे लिखा है पीडीएच, पीडब्ल्यूएच, पीडीएल, पीडब्ल्यूएल और पीएमएच, और बहुत सारी ये चीजें हैं। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ऑलरेडी ये डीएसएन रेंज में बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग वहां पे जाके उसको लगा सकते हो, पर वो अभी जो चार्ट के ऊपर दिखता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आप दूसरी चीज इसमें क्या बची है, ये देखो ओरिजेंटल लाइन, ये ब्लू कलर की बड़ी बड़ी लाइन, ये रेड कलर की बड़ी बड़ी लाइन यहाँ तक आ गई, तो ये है ऑटो डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें क्या है, ऑटो डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग हो जाती है। वो आपको खुद मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग जैसे ही करते तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पे हाई बन गया, यहाँ से मार्केट आया, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं और उसको बोलते हैं ये सप्लाई आ गई यहाँ से। पैसा हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे सेलर बैठे हैं, कहाँ पे बायर बैठे हैं, वो सारी चीजें ये इंडिकेटर आपको करवा के दे देगा। बराबर, यहाँ पे देखो नीचे ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये डिमांड जोन है, यानी कि ये डिमांड जोन है।
यहाँ पे बड़े लोगों का कुछ पोजीशन अभी भी बाकी है, तो एक बार मार्केट यहाँ पे आएगा, टच करेगा इसको, यहाँ पे उनका कुछ क्वांटिटी जो सरप्लस है वो क्वांटिटी एग्जीक्यूट करके वो वापस ऊपर निकलेगा। और वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, क्योंकि ऊपर रेड कलर आ गया, तो ये सप्लाई जोन भी आपको पता करवा के दे देगा, क्योंकि यहाँ से एक नई सप्लाई जोन क्रिएट हो रही है, यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो ये ऑटो डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग भी करवा के दे देगा। तो ये सारी चीजें कौन हमें ये बता रहा है, ये सारी चीजें अभी तक देखिए वो कौन बता रहा है, डीएस एंड रेंज हमारा जो इंडिकेटर है वो पता करवा के दे देता है। तो इसमें स्विंग हाई, स्विंग लो, ऑटो डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद कलर का कॉम्बिनेशन, किस कलर में हमें बाइंग करना है, किस कलर में हमें सेलिंग करना है, अग्रेसिवली कब होना है, और साइडवेज मार्केट कहाँ पे है, वो सारी चीजें हमें पता करवा के दे देता है। ओके, इतनी सारी चीजें हो गई। ओके, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, क्योंकि इसको अभी मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि दूसरी चीजें मुझे पढ़ानी है। ओके, लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं अभी फिलहाल। तो ये मैंने जितना यहाँ पे लिखा था उसको मैंने निकाल दिया। ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर, डीएस एंड रेंज प्रो V2, बराबर। अभी हम लोग को देखते हैं प्रॉफिट हंटर। तो प्रॉफिट हंटर क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं। तो प्रॉफिट हंटर हमारा जो इंडिकेटर है 2.0 वाला, वो हमें क्या पता करवा के देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो हमें क्या देता है कि स्टॉक स्कैनिंग, स्टॉक स्कैन करके दे देता है। यहाँ पे स्टॉक स्कैनर है, और ये स्टॉक स्कैनर आपको कहाँ पे दिखाई देता होगा, ये देखो राइट साइड में ऊपर लिखा है, यहीं पे वो स्टॉक स्कैनर है। यहाँ पे देखो, ये स्टॉक स्कैनर है, देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल। तो जैसे ही मार्केट चालू हो जाएगा तो लॉन्ग सिग्नल में जो जो स्टॉक में बाइंग आ गई, वो स्टॉक आप उसका नाम आपको पता करवा के दे देगा, और शॉर्ट सिग्नल वालों में सेलिंग वाले सारे स्टॉक आपको फिल्टर करवा के दे देगा। आप सोचोगे सर ये कहाँ से स्टॉक आ जाते हैं और कितने स्टॉक का लिस्ट रहता है, तो इसमें 39 स्टॉक का आप लोग वॉच लिस्ट रख सकते हो। कितना? 39 स्टॉक का वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो स्टॉक आप निकालो। टोटल कितना आपको रखना है उसमें, 39 स्टॉक्स। तो वही स्टॉक फिल्टर होके यहाँ पे आएंगे। कब बाइंग के लिए जो आएगा वो बाइंग के लिए दिखेगा, और सेलिंग के लिए आएगा वो आपको सेलिंग के लिए वहां पे पता करवा के दे देगा। तो ये एक चीज आसान हो गई, क्योंकि हम लोग कैसे साइड में वॉच लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसी वॉच लिस्ट है ऐसे बनाते हैं, और एक एक 1 बाय 1 हम लोग क्लिक करके देखते हैं। तो ऐसा हमें अभी नहीं करना है। तो हमें आसान क्या हो गया कि ये स्कैनर ही हमें पता करवा के दे देता है कि किसमें लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल आ गया है, वो चीजें यहाँ पे हमें वो बता देता है। ये हो गया प्रॉफिट हंटर का एक बेहतरीन हमें उपयोग हो जाएगा। दूसरी चीज हम लोग इसमें प्रॉफिट हंटर में क्या देखते हैं, तो ये बाय और सेल का सिग्नल दे देता है। अभी देखो यहाँ पे सेल सिग्नल उसने पता करवा के दे दिया, सेम वैसे ही पीछे जाओगे तो बाय का सिग्नल भी रहेगा। तो वो किस स्टॉक पे कहां पे हमें बाय और सेल करना है, बाय और सेल कहां पे करना है, वो हमें सिग्नल दे देता है। ये भी ऑटो सिग्नल आ जाते हैं, बाय और सेल का सिग्नल। तो ये एक दूसरी एक अच्छी चीज हो गई, एक स्टॉक स्कैनर हो गया हमारे सामने, और बाय और सिग्नल, बाय का सिग्नल और सेल का सिग्नल भी हमें वो पता करवा के देता है। ये दूसरी चीज हो गई। ओके, और दूसरा प्रॉफिट हंटर हमें क्या बता देता है, इसमें हमें और कुछ चीजें हैं। तो इसमें और ऑटो और डिमांड है, पर हम लोगों ने वो यहाँ पे नहीं डाली है, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी डीएसएन रेंज में ऑटो डिमांड और सप्लाई है, तो उसको मैंने हाइड करवा के रखा है। ओके, बाद में इसमें लैगिंग स्पैन है, वो हमें बाय और सेल बता देता है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड ऑलरेडी है। और प्रॉफिट हंटर हमें क्या करवा देता है, स्टॉक स्कैनिंग करवा के दे देता है, और बाय और सेल का सिग्नल पता करवा के दे देता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के हमारा ये
पूरा का पूरा प्रो वर्जिन वाला स्ट्रेटेजी बन चुका है। एक चीज छोटी सी इसमें बची थी कि ये छोटे छोटे जो वेव आते हैं तो वो छोटे वेव भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा के दे देता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, ग्रीन कलर आना चालू हो गया मतलब मार्केट थोड़ा थोड़ा स्लाइटली बुलिश हो रहा है, और जैसे डार्क ग्रीन कलर आएगा तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, प्राइस वहां से ज्यादा जोर से ऊपर भागने वाली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या मैंने बताया था, ये मूविंग एवरेज जो हमारा है ये रेड से ग्रीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्या हो गया, वो ग्रीन कलर में आ गया और उससे पहले ही हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ग्रीन होना चालू हो गया ये कैंडल के ऊपर, बराबर। ये कैंडल पे वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया और कैंडल उसके ऊपर निकल गई और वहीं पे हमें बाय सिग्नल भी आ गया। पर हम लोगों ने क्या देखा है कि ब्लू कलर में बाइंग आएगी या तो सेलिंग आएगी तो हमें वहां पे तुरंत हमारा एंट्री प्लॉट नहीं करनी है, हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। सपोज बाइंग आ गई तो हम लोग ग्रीन कलर का इंतजार करेंगे। तो जैसे ही ये कैंडल हो गई पहले वाली तो ग्रीन कलर आ गया, दूसरी जैसे ही कैंडल बनना चालू हो जाएगी वहां पे हमें एक एंट्री प्लॉट करने हैं। तो हमारी जो एंट्री है वो कहां पे आएगी, हम लॉन्ग एंट्री कहां पे लेंगे, तो ये कैंडल के ऊपर हमारी लॉन्ग एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस क्या रखोगे आपके हिसाब से, मैं ½ या तो डिमांड वहां पे रहेगी तो डिमांड के थोड़ा सा नीचे रखूंगा। अब ये गोल्ड का चार्ट है 2.86% रखूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा मैं कम कर देता हूं। इतना मुझे स्टॉप लॉस, एक 1.5%, ठीक है, इतना मुझे स्टॉप लॉस लेना है। और बाद में देखो जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लगा, ग्रीन कलर आना चालू हो गया, हम लोग वहीं पे रुके रहे, और ये इतना भी वेव आप पकड़ लेते तो इसमें आपको कितना परसेंटेज मिला, 6% का रिटर्न मिला है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखोगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना आया है, 1:3.64%। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है। हमारा स्टॉप लॉस 1.5% आ गया और ऊपर हमारा 6.64% हमारा रिटर्न भी आ गया। और इसको ऐसे ही कैरी करोगे क्योंकि ये ग्रीन कलर में है तो आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा। अभी इसको जितना ऊपर करोगे, कितना मार्केट ऊपर गया है ये देखो, इधर तक रखोगे तो आपको ये इसने कितना दिया, 14% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने। ओके, ये हमारा एंट्री हुआ था 3058 पे और हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 3482 पे। तो कितना पिप्स उसने रिटर्न दिया वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं। तो ये यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। तो जैसे ही बाइंग का सिग्नल आ गया, हमने बाइंग किया और लाइट ग्रीन कलर या तो डार्क ग्रीन कलर जैसे आना चालू हो गया, वहां पे हमने पोजीशन सेकेंड कैंडल के ऊपर ले ली। तो हम लोग कब तक रुकेंगे, जब तक ये देखो रेड वाला जो बटन है ना ऊपर, ये जब तक नहीं आएगा तब तक हम हमारा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। जैसे ही ये स्विंग हाई बन जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आपको दिखेगा उसके ऊपर हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इसका वैल्यू भी ऊपर आपको दिखाई देता होगा, ये है 3499.72। तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, उसके आसपास आके प्रॉफिट, प्रॉपर कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करता, उसके आसपास आके आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये चीजें हो गई। सपोज दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले वीडियो में मैंने वो भी बताई थी। तो यहां से देखो, यहां से जैसे ही मार्केट, यहां पे हम लोगों ने एंट्री ली, क्यों, लाइट ग्रीन कलर आ गया। आपको रिस्क नहीं लेनी है कि मुझे, ये भी रिस्क नहीं लेनी है, मुझे प्रॉपर एंट्री करनी है। तो कुछ बेस रहेगा, वो बेस कटआउट हो जाएगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे देखो एक लाइन आ गई है, हरे कलर की लाइन, और इसमें क्या लिखा है, कैरेक्टर ऑफ चेंज, क्योंकि ये पिछला स्विंग हाई है और स्विंग हाई जैसे ही कट हो गया तो यहां पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, बराबर। यहां से ऊपर लेके जाओ, यहां पे भी एंट्री कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको रिस्क नहीं लेनी है।
तो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ग्रीन कलर में हमें एंट्री लेनी है, पर यहाँ पे कोई भी पिछला वाला हाई नहीं टूटा था। तो जैसे वो टूट गया तो वहां पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ पे एंट्री करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरा, सपोज मैंने एंट्री ली नहीं थी और बाद में मैंने देखा, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंटरनल जो कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, वो स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाते हैं वहां पे भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा एक डॉट डॉट वाला एक लाइन आ गया और उसके ऊपर क्या लिखा है, बीओएस करके लिखा है। क्या लिखा है, बीओएस, और वो लाइन दिया है यहाँ पे। तो ये बीओएस का मतलब क्या है, बीओएस यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बन गया था, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। तो आप लोग ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल जो हमारा छोटा छोटा इंटरनल जो वेव था वो कट आउट हो गया, तो उसके ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दो। देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पर यहाँ तक आ गया और यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा क्या था, एक्चुअली पिछला वाला छोटा सा हाई था वो कट कट हो गया। तो ये क्या हो गया कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये कट जैसे हो गया, आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, यानी कि ये पिछला वाला हाई टूट गया, वहां पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो ये बहुत जगह पे आएंगे। यहाँ पे देखो निगेटिव वाला, ये तो कैरेक्टर ऑफ चेंज है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। हाँ, पहले एक एक चीज आपको क्लियर करवा के दे देता हूँ। यहाँ पे भी देखो एक बेस बना था, यहाँ पे भी लिखा है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जैसे ही स्ट्रक्चर कट हो गया, तो ये देखो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, वापस ऊपर निकला। तो ये छोटे छोटे इंटरनल जो ब्रेकआउट है, ये भी आपको ये इंडिकेटर पता करवा के दे देगा। वहां पे भी एंट्री आप लोग कर सकते हैं। आपका बड़ा वाला एंट्री सपोज नहीं हुआ और आपने बाद में देखा और अभी इस टाइम पे हमें ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कट होते हुए दिख रहा है, तो वहां पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। ओके, और निगेटिव रहेगा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर तो रेड में रहेगा नीचे, यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डॉट डॉट वाला लाइन आ गया, यानी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बना था। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट एंट्री कर सकते हो। पर शॉर्ट एंट्री जैसे ही आपने की, तुरंत इसने क्या दिया, यहाँ पे ये हरा वाला स्टिकर आपको दे दिया, मतलब आप यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करो, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये ऑल टाइम हाई, सॉरी ऑल टाइम लो बन गया है। तो यहाँ पे एंट्री लेने से पहले ये सपोज सिग्नल आ गया, तो आपको वहां पे तुरंत अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी है। ये आपको अभी समझ में आया होगा। हमने क्या बोला इसमें, कि बड़े वेव जो आएंगे, बड़े वेव मतलब क्या है, जहां पे ये स्टिकर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइन आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बड़ी वेव, यानी कि एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो, ये लाइन गई है ऊपर तक, तो ये बड़ा ट्रेंड हो गया, और नीचे ये छोटे छोटे वेव आते हैं, उसका भी एक एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसमें दिखाया है। और बाकी कैरेक्टर ऑफ चेंज करके ये लाइन आ जाती है, क्योंकि मार्केट वहां से बाय चांस अपनी दिशा बदल सकता है, वो भी लाइन इसमें ऑटो आ जाएगी। बाद में यहाँ पे देखो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। तो कभी कभी प्रीवियस डे हाई कट होने के बाद भी हम लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि पिछले वाले डे का हाई टूट गया मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पिछले दिन का लो टूट गया तो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। पर एक दो कैंडल का फॉर्मेशन बनने दो, वहां पे क्या होता है, कभी कभी रिजेक्शन आ जाता है, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर करवा के दे देता हूं यहीं पे। तो यहाँ पे वो चीज हो गई है, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करवा के दे देता हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे देखो, यहां से मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद हमारा ये प्रीवियस डे, ये लाइन था हमारा, यहाँ पे लिख के आया है प्रीवियस डे लो, लो टूट गया।
टूटने के बाद हम लोग तुरंत एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि ये पिछला वाला देखो यहाँ पे क्या था, एक स्टिकर था, इसका एक लाइन है नीचे, तो ये एक्चुअल लो है और ये प्रीवियस डे लो इधर था। ये जैसे कट किया और मार्केट नीचे आया तो यहाँ से देखो रिजेक्शन आ गया, कैंडल के ऊपर रिजेक्शन आ जाता है तुरंत। रिजेक्शन आ गया मतलब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा प्रीवियस डे लो जो टूटा था वो हमारा फेक ब्रेकआउट था, यानी कि ये रिजेक्शन कैंडल तुरंत वहां पे आ गई। तो ये है रिजेक्शन स्ट्रक्चर। ये रिजेक्शन आ गया, यहां से यहां तक कैंडल आ गई थी और वापस उसको ऊपर उठाया। सेकंड कैंडल रेड हो गई, नीचे आ गई, वापस उसको ऊपर उठाया, मतलब इसके नीचे जाने के लिए मार्केट रेडी नहीं है। तो रिजेक्शन कैंडल रहेगी तो हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि प्रीवियस डे लो टूट गया लेकिन मार्केट वहां पे नीचे जाना नहीं चाहता है। सेम वैसे ही ऊपर सपोज गया, ऊपर ऊपर मार्केट निकला, देखो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई यहाँ पे लिखा है, प्रीवियस वीक भी लिखा है, ये दोनों टूट गए थे, यहाँ पे भी टूट गए थे और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये ऊपर गया था थोड़ा सा, पर यहाँ से देखो सीधा सीधा रिजेक्शन आ गया है। तो यहाँ पे भी रिजेक्शन है तो मार्केट उसके ऊपर भी निकलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी रिजेक्शन आ गया। तो जब भी रिजेक्शन आ जाएगा तो आपको देखना है कि वहां पे हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी है। दूसरी चीज, इसमें ऑटो डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगी। तो कभी कभार वहां से रिजेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है और नीचे देखो यहां से ऊपर जा रहा है मार्केट, क्योंकि नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड है। तो इसी डिमांड भी रहेगी तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, या तो ऊपर सप्लाई रहेगी तो मार्केट उसके ऊपर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं? ये ऑटो डिमांड और सप्लाई का मामला क्या है, क्योंकि बड़े लोगों का वहां पे पोजीशन रहता है, यानी कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग बोलते हैं ना, तो वो ऑर्डर वहां पे रहती है। तो कुछ पोजीशन वहां पे उनकी खड़ी रहती है तो वो ऊपर आने नहीं देते। उनका जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है मार्केट सीधा सीधा नीचे आ जाता है, और नीचे सपोज उनका ऑर्डर है तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही आता है कैंडल में रिजेक्शन आके मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। तो हम अपने हिसाब से वहां पे मार्किंग मत करो। आप लोग अपने हिसाब से मार्किंग करते हो, चार्ट के ऊपर बहुत सारे आड़ी टेढ़ी लाइन डाल देते हो ना, तो उससे चार्ट आपको समझ में नहीं आता है। तो ये इंडिकेटर में सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करवा के दे चुका हूं कि आपको क्या करना है। तो डीएस एंड रेंज में क्या क्या इंक्लूड है वो बता दिया, प्रॉफिट हंटर में क्या है, प्रॉफिट हंटर क्या बताता है वो आप लोगों को बता दिया, और कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट होना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें क्लियर करवा के दे चुका हूं। और इससे भी आपको डिटेल चाहिए तो पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हो, और ये वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप लोग देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके। और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ये तो हमारा डीएस एंड रेंज और प्रॉफिट हंटर ये स्ट्रेटेजी है ही, और एक हमारा बेहतरीन स्ट्रेटेजी आ रहा है जिसमें कलर का कॉम्बिनेशन हमने खाली दो रखा है, रेड कलर और ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन और लाइट रेड। और उसमें हम लोगों ने क्लाउड दिखाया है, क्लाउड के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मूविंग एवरेज में थोड़ा सा चेंजेस किया है तो वो सारी चीजें उसमें आएगी। बाकी ये स्विंग हाई स्विंग लो सेम है, डिमांड एंड सप्लाई सेम है उसमें, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ऑफ चेंज ये सारी चीजें उसमें सेम टू सेम हम लोगों ने रखा है। और जिसमें ये स्कैनर नहीं है, स्कैनर की वहां पे जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने क्रिप्टो के हिसाब से और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से और इंडियन मार्केट भी वो सारी चीजें तो वो बनाया है। कोई कोई लोगों को ये ज्यादा कलर वो आता है तो ये समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए बनाया है। उसका नाम भी आप लोगों को दिखाता हूँ, एक्चुअली वो फॉरेक्स के लिए है। तो ये देखो डीएसएन प्रो है, इसको मैं अभी छुपा देता हूँ, प्रॉफिट हंटर को भी मैंने इस बंद कर दिया। और ये जो हम लोगों ने एक नया स्ट्रेटेजी अभी डेवलप किया है उसके बारे में भी हम लोग बात करें। पहले तो ये मैं ड्राइंग किया है उसको हटा देता हूँ, और ये देखो ये है FX ट्रेड प्रो V2। तो ये एक नया स्ट्रेटेजी अभी हम लोगों ने डेवलप किया है। इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें ऊपर देखो जहाँ पे डैशबोर्ड आता था हमारा स्टॉक स्कैनिंग का, वहां पे क्या भी आएगा, 15 मिनट, 1 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे में मार्केट का रिएक्शन क्या है, मार्केट बुलिश है बेरिश से, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें पता करवा के दे देगा। कुछ पैटर्न बनेगा कैंडल का, तो वो पैटर्न भी हम लोगों अभी पैटर्न नहीं बनाया है तो वो नन बता रहा है आप लोगों को।
और सेम टू सेम बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है, डिमांड और सप्लाई वो तो है ही इसमें। और कहाँ पे बुलिश वॉल्यूम है, तो बुलिश वॉल्यूम रहेगा वहां पे ये ब्लू कलर का एक लाइन आ जाता है, और रेड वॉल्यूम ज्यादा रहेगा वहां पे एक ऊपर का ये रेड पट्टी आपको आ जाएगा। बाकी डिमांड और सप्लाई वो रेड ग्रीन वो है ही। दूसरी चीज इसमें दूसरी चीज क्या है, तो इसमें भी एक मूविंग एवरेज है, थोड़ा सा इसका हम लोगों ने चेंजेस किया है। और बाकी ये क्लाउड आपको दिखाई देते होंगे, ये क्लाउड है, ग्रीन क्लाउड में मार्केट में बायर्स आ जाते हैं, और रेड क्लाउड जैसे ही बनेंगे यानी कि ये ऐसे रेड क्लाउड बनेंगे तो वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही ग्रीन क्लाउड आना चालू हो गया, मूविंग एवरेज भी ग्रीन होना चालू हो गया, तो वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। और यहाँ पे भी देखो बीओएस लिखा है, ब्रेकआउट, सेम वही चार्ट है, तो सेम पोजीशन पता करवा के दे देगा, पर इसमें ज्यादा आपको हरासमेंट नहीं दिखता होगा क्योंकि कलर ज्यादा हम लोगों ने इसमें कलर नहीं डाला है। तो ये किसी को चाहिए तो इसका भी एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा, और सेम प्राइस पे रहेगा क्योंकि आपको सेम पैसा बना के देने वाला है ये, तो इसका भी सेम प्राइस रहेगा, वही एक्सेस का प्राइस रहेगा जो आप लोगों ने पहले लिया है। ओके, तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको 15 मिनट में काम करते हो तो मार्केट अभी कौन से पोजीशन पे है, बुलिश है क्या बेरिश है, वो आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा मैं आप लोगों को अभी एक लाइव चार्ट दिखाता हूँ बीटीसी का, क्योंकि बीटीसी आज चालू है तो बीटीसी को हम लोग देखते हैं। क्रिप्टो चालू है आज बहुत सारे, हाँ, मैंने दो चार ये भी डाला था। ये देखो बीटीसी में यहाँ पे डिमांड थी, यहाँ से ये डिमांड थी, यहाँ से ही बीटीसी में ज्यादा बाइंग आई है। तो हम लोग कब बाई करेंगे, जैसे ही ये ग्रीन क्लाउड आने चालू हो जाएंगे तो हम लोग बाइंग करेंगे। रेड क्लाउड आ गया तो थोड़ा सा पोजीशन हल्का करेंगे, और आपको डर नहीं लगता होगा तो किसका इंतजार करेंगे, ये ऊपर जो स्टिकर आएगा इसका इंतजार करेंगे, उसके ऊपर हम लोग वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। पर ये बड़ा अकाउंट रहेगा तो, छोटा अकाउंट रहेगा तो वॉश आउट हो जाएगा क्योंकि उसका इंतजार करते करते। तो ग्रीन ग्रीन में सपोज आपने बाइंग किया तो जो भी पिप्स आपको मिलेंगे उस हिसाब से आपको काम करना है, उसका लॉट साइज क्या रखना है वो सारी चीजें आप मेरे से बेहतर जानते हो। और नहीं जानते तो मेरे क्लास भी चालू है, क्लास में आके आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जान सकते हो, वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। और इंडियन मार्केट का भी, ऑप्शन का, और ये अपना इक्विटी मार्केट का भी क्लास कर सकते हो। इसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूँ। ओके, तो ये एक इंडिकेटर बेहतरीन इंडिकेटर है, वैसे ही जैसे हमने वो पहला वाला बोला है वैसे ही ये भी है। पर आपको सपोज बीच बीच में ज्यादा कलर नहीं चाहिए तो ये क्लाउड वाला है, क्लाउड में आप लोग काम कर सकते हो। तो ये दोनों जबरदस्त इंडिकेटर है, ये है एफएक्स ट्रेड और वो हमारा डीएस इंटेलिजेंट प्रॉफिट हंटर, ये चीजें हैं। इसमें आपको कलर चाहिए तो उसके लिए हमने बुल एंड बेयर जोन बनाया है, खाली दो ही कलर इसमें, एक लाइट ग्रीन और लाइट रेड। तो देखो लाइट रेड में जैसे आएगा मार्केट हम लोग सेलिंग करते हैं, और ग्रीन में हमारा मार्केट आ गया तो हम लोग वहां पे बाइंग करते हैं। तो ये देखो ये ग्रीन वाला अभी तक ये ग्रीन में है, अभी थोड़ा सा रेड में आ गया है, तो ये ग्रीन में रहेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। पर ये स्टिकर जैसे ही आएगा वहां पे हमें निकलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लाइन आ गई, ये लाइन हमें क्या पता करवा के देती है कि यहाँ से अभी बेयर वॉल्यूम बनने वाला है तो निकल जाओ। तो हम लोग वहां पे हमारा पोजिशन कट आउट करके निकल गए। ओके, और डिमांड एंड सप्लाई सेम सेम टू सेम इसमें भी है, और इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, और इसमें देखो ये R3 S3 दिखता होगा ना, ये भी पिवट पॉइंट है, तो ये डेली का आ जाएगा। तो जैसे ये R3 कट कट करता है मार्केट, ग्रीन में है और R3 कट आउट हो गया तो हम लोग वहां पे अग्रेसिवली बाइंग करते हैं, और S3 जो हमारा है हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ओके, बड़ा स्टॉप लॉस ये क्रिप्टो में तो ये बड़ा स्टॉप लॉस है तो हम लोग उसको कम करेंगे बाद में, इसका 1/3 भी रख सकते हो, लेकिन ये इंडियन मार्केट के लिए बेहतरीन है। अभी इसके ऊपर ही मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ इंडियन मार्केट का, नहीं तो आप लोग सोचोगे सर आप इंडिया में रह के आप लोग हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहे हो, तो वैसे बात नहीं है। पर आपको मैं निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इसको। ये देखो मैंने 75 मिनट का चार्ट लगाया है, ऊपर देखोगे यहाँ पे कितना 75 मिनट का चार्ट। और मैंने क्या बोला, जब भी निफ्टी क्या हो जाएगी ग्रीन कलर में आ जाएगी तो हम लोग, और क्लाउड भी देखो ग्रीन क्लाउड है तो हम लोग वहां पे बाइंग करेंगे, और जब भी ये स्टिकर आएगा वहां पे हमें निकलना है। ओके, और रेड में रहेगी निफ्टी रेड कलर में तो हम लोग सेलिंग करेंगे, स्टिकर आ गया निकल जाएंगे।
तो ये भी बहुत आसान और इजी करवा के मैंने दिया है। जिसको ये स्ट्रैटेजी चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, या तो पर्सनली आप मुझे जानते हो तो मुझे कॉल करना और मैं आपको इसका भी एक्सेस दे दूंगा। प्राइस वही रहेगी हमारी सेम। इसका मैं लाइफ टाइम एक्सेस देता हूँ 20,000 रुपीज में। तो ये भी वही प्राइस पे मिलेगा और डीएसएन रेंज और प्रॉफिट हंटर भी वही प्राइस पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर वापस रेड कलर में आ गया मार्केट, तो हम लोग वहां पे सेलिंग करेंगे, और ग्रीन में आ गया तो बाइंग करेंगे। कितना आसान करवा के दे दिया है। आसान ट्रेडिंग आप लोग इससे कर सकते हो। जितना आसान रहेगा, आसान स्ट्रेटेजी रहेगी, उतना आपको समझ में भी अच्छा आएगा। और आप लोग ये आड़ी टेढ़ी लाइंस डालते हो इधर उधर, वो सारी चीजें करते हो, पैटर्न ढूंढते हो, वहां पे राउंड करते हो, वो सारी चीजें इसमें नहीं करनी है। हम लोगों को एक बार ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने ग्रैप्स कर ली, इसका पूरा क्या सिस्टम है वो, तो आप लोग लाइफ टाइम इसके ऊपर पैसा बना सकते हो। और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो ये 95 के ऊपर एक्यूरेसी आती है। कितना? 95 के ऊपर। आप लोग इसका एक्सेस लिए हो इसका, या तो वो डीएसएन रेंज का, आप लोग एक बार बैक टेस्टिंग करवा के देख लेना। ओके, तो ये वीडियो बड़ा न हो इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त कर देता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, और ये वीडियो को एक बार देख लेना। और ये स्ट्रैटेजी के बारे में ही आपको सोचना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी बनाई है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मुझे बहुत प्यार दिया है, और बहुत सारे दोस्त लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने क्लास भी ज्वाइन किया है। तो आप सपोज मेरे एरिया के हो और आपको क्लास ज्वाइन करना है, कोई भी इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, या तो करेंसी मार्केट हो, कुछ भी सीखना है आपको बेसिक टू एडवांस, आप मेरे ऑफिस में आके मुझे मिलो। और अभी हमारा नया बैच चालू हो जाएगा सैटरडे संडे, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और ये स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को चाहिए तो आप आराम से ले सकते हो। ये 10-20 हज़ार रुपये आप लोग एक बार खर्चा करो, लाइफ टाइम के लिए आपको ये आसान ट्रेडिंग करवा के दे देगा। ओके, गुड बाय।